आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार आने वाले समय में जिस तरीके से चुनावों को लेकर भी मेहनत की जा रही है और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेता खुशी मना रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने चंडीगढ़ में खबरें अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। गुजरात और हिमाचल के नतीजे सबके सामने हैं, पर ये खुश करने वाले थे आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो इसे किस तरह से देखते हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की, बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आखिरकार नतीजे जो भी रहे हों हिमाचल और गुजरात में, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? नहीं, देखिए, हमारे सब कार्यकर्ताओं के लिए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम 10 साल के छोटे से टेन्योर में हम राष्ट्रीय दल बन गए, राष्ट्रीय पार्टी बन गए। यानी पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जाएगा। हर स्टेट में, हर प्रदेश के लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच सकें जो हम दिल्ली में हमने जो काम किया है, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए, बिजली हर जगह पहुँच सके 24 घंटे और सस्ती बिजली मिल सके। ये हम पूरे देश में लेके जाएंगे इस मॉडल को। और अब पूरे देश में नेशनल पार्टी के तौर पे अगर आप देखें तो तीसरे ऑप्शन के तौर पे पूरे देश में लोग हमको देख भी रहे हैं और देखेंगे भी। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा थी कि आप राष्ट्रीय पार्टी ही बनना चाहती थी, इसलिए गुजरात पर तो जोर लगाया गया, हिमाचल प्रदेश में दमखम कहीं दिखाई नहीं दिया। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय पार्टी तो हम किसी भी स्टेट में 6% वोट हासिल करके बन सकते थे। तो अब वो गुजरात से भी बन सकते थे और हिमाचल से भी बन सकते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा बड़ी चुनौती को पकड़ा है। हमें चुनौती ये थी, ये कहा जा रहा था कि गुजरात के अंदर तो कोई एंटर ही नहीं कर सकता, वो तो मोदी जी का गढ़ है, अभेद्य किला है। हमने उस किले को भेद के दिखाया। हमने 5 सामान्य घरों के लोगों को विधानसभा में पहुंचा दिया वहाँ पे। इस बार किला भेदा है, अगली बार जीत भी लेंगे। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो वोट काटू है, आप सहमत हैं? देखिए, मैं वही बात बताना चाहता हूँ, एमसीडी में क्या किया। अगर एमसीडी में ये जो 10% वोट कांग्रेस ने काटे, अगर वो वोट एमसीडी में नहीं काटती कांग्रेस, तो हम बीजेपी को बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देते बीजेपी का एमसीडी से। तो वोट कटुआ तो दरअसल कांग्रेस है। और आपके बगल के स्टेट में, आप गुजरात में पहुंच रहे हैं, आपके बगल के स्टेट में दिल्ली में वोट काटने का काम कर रही है कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ये वोट काटना बंद कर दे तो आम आदमी पार्टी पूरे देश में सीधी चुनौती दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये थे हमारे साथ आपके नेता अनुराग ढांडा, जिन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, और साथ ही साथ अब विजय संकल्प रैली जो है वो पूरे देश में चलाई जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। हर जिले में ये जो रैली है वो पहुंचेगी। और साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस को भी पलटकर जवाब दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को वोट काटू बोला था, तो इन्होंने बोला कि दिल्ली में एमसीडी चुनावों में हमारे वोट काटकर कांग्रेस जो है उन्होंने वोट काटू का काम है जो किया है, इसलिए अब जो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो इसे उस तरह से देखा जाए और आगे की जो रणनीति है बिल्कुल जैसे राष्ट्रीय पार्टियां काम करती हैं उसी तरह से की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसबीर के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।